नमस्कार दोस्तों, जय श्री राधे कृष्ण। आपके अपने चैनल भजन कहानी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। प्रथम शैलपुत्री, द्वितीयम ब्रह्मचारिणी, तृतीयम चंद्र घंटे कुष्मांडेति, चतुर्थकम पंचम स्कंद मातेति, षष्टम कात्यायनीति च, सप्तमम काल रात्रिति महागौरती चाष्टकम, नवम सिद्धिदात्री च, नवद दुर्गा प्रकृतिता। नवरात्रि में मां भगवती दुर्गा के इन 9 स्वरूपों की आराधना की जाती है। कहा जाता है कि आश्विन मास की शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि पर मां भगवती जगदम्बा इस पृथ्वी पर आती हैं और पूरे 9 दिनों तक यानी कि आश्विन मास की शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि पर मां दुर्गा अपने लोक को प्रस्थान करती हैं। तो इन 9 दिनों में मां दुर्गा अपने भक्तों के घरों में विराजती हैं और विधि विधान से भक्त उनकी आराधना करते हैं, पूजा करते हैं, अपने मन की कामना कहते हैं तो मां दुर्गा उनकी कामना को पूर्ण करती हैं। शारदीय नवरात्रि कब से प्रारंभ हो रही है, कब समाप्त हो रही है, व्रत हमें कब से प्रारंभ करना है और नवरात्रि व्रत का समापन कब है, कलश की स्थापना कब करें और नवरात्रि में किस दिन मां भगवती दुर्गा के कौन से स्वरूप की आराधना करें। नवरात्रि में अष्टमी और नवमी बहुत महत्वपूर्ण मानी जाती है। तो महाअष्टमी और महानवमी कब है, दुर्गा विसर्जन कब है, इसके अलावा कन्या पूजन और व्रत के पारण का शुभ मुहूर्त क्या होगा और साल 2025 में दशहरा कब है, यह संपूर्ण जानकारी आपको आज की वीडियो में बताएंगे। बात करते हैं सबसे पहले कि नवरात्रि का प्रारंभ कब से होगा। देखिए, आश्विन मास की शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि पर नवरात्रि का प्रारंभ होता है। तो आश्विन मास की शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि का प्रारंभ हो रहा है 22 सितंबर को देर रात्रि 1:23 पर और प्रतिपदा तिथि का समापन होगा 23 सितंबर 2025 को देर रात्रि 2:56 पर। तो सूर्योदय कालीन तिथि में प्रतिपदा तिथि हमें 22 सितंबर को प्राप्त हो रही है। इसलिए 22 सितंबर 2025 सोमवार से शारदीय नवरात्रि का प्रारंभ होगा। तो शारदीय नवरात्रि में 22 सितंबर 2025 को कलश की स्थापना के साथ ही नवरात्रि का प्रारंभ होगा और 22 सितंबर को सूर्योदय काल का समय है सुबह 6:19 पर और सूर्यास्त काल है शाम को 6:19 पर। नवरात्रि में प्रातः काल जल्दी उठकर ब्रह्मा मुहूर्त में स्नान करना चाहिए। तो ब्रह्मा मुहूर्त का समय है सुबह 4:43 से सुबह 5:31 तक और इस दिन अभिजीत मुहूर्त का समय आपको प्राप्त हो रहा है सुबह 11:49 से दोपहर 12:38 तक। अभिजीत मुहूर्त में आप कोई भी शुभ कार्य कर सकते हैं, लेकिन राहु काल में कोई भी शुभ कार्य नहीं करना चाहिए। तो 22 अगस्त को राहु काल का समय है सुबह 7:49 से सुबह 9:19 तक। तो राहु काल में कोई भी शुभ कार्य प्रारंभ नहीं करना है। लेकिन अगर आप पहले से कर रहे हैं कोई कार्य तो आप बिल्कुल कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। नवरात्रि में माता के वाहन का बहुत महत्व होता है। किस वाहन पर सवार होकर मां आ रही हैं, इस बात से देश और दुनिया की बहुत सारी बातों का, बहुत सारी व्यवस्थाओं का अंदाजा लग जाता है। इस विषय पर श्रीमद् देवी भागवत में एक श्लोक का वर्णन आता है। शशि सूर्य गजूढ़ा शनि भौ तुरंग में गुरु शुक्रे च दोलायाम बुधे नौका प्रकीर्तिता फलम गजेच जलदा देवी छत्रभंग तुरंग में नौकायाम सर्वसिद्धि स्यात् दोलायाम मरणम ध्रुवम। श्रीमद् देवी भागवत महापुराण के इस श्लोक के अनुसार मां दुर्गा का आगमन और प्रस्थान किस वाहन के साथ करेंगी इसका निर्धारण सप्ताह के दिन के हिसाब से किया जाता है और इस बार नवरात्रि का प्रारंभ हो रहा है सोमवार से 22 सितंबर से। तो इस श्लोक के अर्थ के अनुसार यदि नवरात्रि की प्रतिपदा तिथि सोमवार या फिर रविवार को हो तो माता दुर्गा गज अर्थात हाथी पर आरूढ़ होकर आती हैं।
अगर नवरात्रि शनिवार को या फिर मंगलवार को पड़े तो माता घोड़े पर सवार मानी जाती हैं। यदि प्रतिपदा तिथि गुरुवार या फिर शुक्रवार को हो तो माता डोली अर्थात पालकी पर आती हैं। और यदि यह दिन बुधवार को हो तो मां दुर्गा नौका अर्थात कश्ती पर आरूढ़ होकर आती हैं। तो सोमवार से नवरात्रि का प्रारंभ हो रहा है। मां का आगमन होगा हाथी पर, और हाथी की सवारी का मतलब क्या होता है? तो देखिए, नवरात्रि में मां दुर्गा गज अर्थात हाथी पर सवार होकर जब आती हैं तो इसे बहुत शुभ माना जाता है। इस वाहन में सवार होकर आने से वर्षा प्रचुर मात्रा में होती है। इसके साथ ही खुशियों की दस्तक होती है, सुख समृद्धि बढ़ती है। इसका मतलब यह है कि पूरा साल सुख समृद्धि सौभाग्य लेकर आने वाला है। इसके साथ ही वर्षा होने के कारण अनाज इत्यादि ठीक मात्रा में होता है। तो नवरात्रि में मां दुर्गा का आगमन बहुत ही शुभ माना जाएगा, क्योंकि हाथी पर सवार होकर आ रही हैं। तो कष्टों का निवारण भी करेंगी, मनोकामनाओं को पूर्ण भी करेंगी। अब जानते हैं कि नवरात्रि में किस तिथि पर आपको किस देवी की आराधना करनी है। देखिए, शारदीय नवरात्रि है, 22 सितंबर से प्रारंभ हो रही है। तो प्रतिपदा तिथि मां शैलपुत्री की पूजा करेंगे और कलश की स्थापना इसी दिन की जाएगी। 23 सितंबर को द्वितीया तिथि है। मां ब्रह्मचारिणी की पूजा करेंगे और 24 सितंबर को तृतीया तिथि है, जो कि मां चंद्रघंटा की पूजा करेंगे। अच्छा, 25 सितंबर को भी तृतीया है, क्योंकि इस बार तृतीया तिथि 2 दिन हमें प्राप्त हो रही है। वृद्धि की तिथि है, तो 24 और 25 दोनों दिन तृतीया तिथि है। 26 सितंबर को चतुर्थी तिथि है। मां कुष्मांडा की पूजा करेंगे। 27 सितंबर को पंचमी है। मां स्कंद माता, जो कि मां दुर्गा का 5वां स्वरूप मानी जाती है, इनकी पूजा करेंगे। 28 सितंबर को षष्ठी तिथि है। मां कात्यायनी की पूजा करेंगे। 29 सितंबर को सप्तमी है। मां कालरात्रि की पूजा होगी और 30 सितंबर को महाअष्टमी है। मां महागौरी की पूजा आराधना करेंगे और बहुत सारे घरों में कन्या पूजन अष्टमी को करते हैं। तो इस दिन कन्या पूजन हवन इत्यादि कर सकते हैं। 1 अक्टूबर 2025 को मां सिद्धिदात्री की आराधना करेंगे, जो कि मां दुर्गा का 9वां स्वरूप मानी जाती हैं और सिद्धियों को प्रदान करती हैं। पूरी नवरात्रि का जो फल हमें प्राप्त होता है, मां सिद्धिदात्री की पूजा से ही प्राप्त होता है। तो नवरात्रि की नवमी तिथि बहुत विशेष होती है। कन्या पूजन हवन या फिर कोई भी कार्य करना हो तो इस दिन आप कर सकते हैं। नवरात्रि व्रत का पारण आप नवमी तिथि पर भी कर सकते हैं, या फिर चाहे तो दशमी तिथि पर कर सकते हैं। दशमी तिथि 2 अक्टूबर को है। दशहरा मनाएंगे इसी दिन और इसी दिन मां दुर्गा का विसर्जन होगा। जैसे कि कई जगह पंडाल लगे होते हैं, मां दुर्गा की स्थापना की जाती है और मां दुर्गा की मूर्ति का जो विसर्जन होता है, जो कि मिट्टी की मूर्ति स्थापित करके और पूजा आराधना की जाती है। तो मां दुर्गा की मूर्ति का विसर्जन 2 अक्टूबर 2025 को किया जाएगा। और अब जानते हैं कि कलश की स्थापना करने का शुभ मुहूर्त क्या है। देखिए, 22 सितंबर 2025 को कलश की स्थापना हम करेंगे और कलश की स्थापना करने का जो शुभ मुहूर्त आपको प्राप्त होगा सुबह 6:09 से सुबह 8:06 तक। यह कुल अवधि होगी 1 घंटे 55 मिनट की। इस समय में आप कलश की स्थापना कर सकते हैं और मां की विधि विधान से पूजा कर सकते हैं। अच्छा, बहुत सारे भक्तों के प्रश्न होंगे कि इस समय राहु काल भी रहेगा।
देखिए, अगर आप राहु काल से पहले अपनी पूजा प्रारंभ कर देते हैं, जैसे कि 6:09 से कलश की स्थापना का शुभ मुहूर्त है, तो अगर आप इसी समय में कलश की स्थापना करना पूजा करना प्रारंभ कर देते हैं, तो फिर राहु काल का आपको दोष नहीं लगेगा। राहु काल में कोई भी शुभ कार्य प्रारंभ नहीं करना है। लेकिन जैसा मैंने आपको पहले ही बताया, अगर आप पहले से कोई भी कार्य कर रहे हैं तो उसमें राहु काल नहीं माना जाएगा। तो कलश की स्थापना करने के दो मुहूर्त हैं, एक तो सुबह जो मैंने आपको बताया, और दूसरा शुभ मुहूर्त है अभिजीत मुहूर्त, जो कि दोपहर में 11:49 से दोपहर 12:38 तक रहेगा। इस समय में भी आप कलश की स्थापना कर सकते हैं, पूजा कर सकते हैं। पूरी नवरात्रि में किस मंत्र का जाप करें, किस विधि विधान से मां की आराधना करें, और अगर कोई विशेष मनोकामना है तो कौन सा उपाय करें, यह संपूर्ण जानकारी आपको आने वाली वीडियो में मिल जाएगी। तो चैनल से जुड़े रहिए ताकि सभी जानकारी आपको सही समय पर प्राप्त हो। जय श्री राधे कृष्ण। धन्यवाद।